वैसे गुरुवाणी और ग्रंथवाणी एक ही है। जब विश्वास का प्रकाश वाणी के माध्यम से मिलता है तो गुरुवाणी कहते हैं। और वही विश्वास का, त्याग का, सेवा का प्रकाश जब लिखित शब्दों के रूप में आ जाता है उसे ग्रंथ कहते हैं। त्याग का, सेवा का और विश्वास का प्रकाश जहाँ हो जाता है जिस शरीर में, फिर वो वाणी के माध्यम से हमको पहुंचता है। उसी को वचन कहते हैं, प्रवचन कहते हैं। उन्हीं को हम संत मानने लग जाते हैं। जिस शरीर में प्रकाश होता है उसी को संत कहते हैं। और जब वो शब्दों का आकार में आ जाता है उसी को ग्रंथ कहने लग जाता है। और शरीर में तो कुछ है नहीं, हाड मांस और मिट्टी, राख है अंत में। तो सेवा का, त्याग का और प्रेम का प्रकाश जहाँ हो वही संत, गुरुवाणी और फिर ग्रंथ, वही संत हो जाता। तीन ही बातों से संत होते हैं। और हम चाहें तो अभी तीनों बातें धारण कर सकते हैं। बहुत रहस्य की बात, तीनों बातें अभी धारण कर सकते हैं। सेवा का प्रकाश क्या है? मैं किसी को बुरा नहीं समझूंगा। कोई बुरा है या नहीं ये ठेका मुझे है नहीं। सारी सृष्टि को कोई चला रहा है, सबका हिसाब लेता है वो। मैं क्यों पंचायती करूं? घर में टाबर लड़े तो माँ कूटते हैं, पिताजी कूटते हैं। क्यों भाई? बात भी सही है, माँ बाप के होते हैं, हम क्यों आपस में उनसे शिकायत करें? उनसे कहें। अपने तो प्रेम पूर्वक की कोई बात बने तो ठीक, नहीं तो कोई चिंता मत करो, माहित है। ऐसे सारी सृष्टि को अनंत अनादिकाल से चला रहा है, सबका हिसाब देता अन्ना पाई सहित। ऐसा नहीं कि मैं पंचायती करूंगा तभी देगा, नहीं तो भूल जाएगा। ना 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 ना, उसके होते मैं क्यों चिंता करूं? इसलिए मैं किसी को बुरा नहीं समझूंगा, किसी का बुरा चाहूंगा नहीं, किसी का बुरा करूंगा। कोई बुराई कर भी रहा है तो उसको मित्रवत परामर्श, आत्मीयता से, कोई भी हो। हाँ, कहीं तुम गुरु हो, माता पिता हो, प्रशासक हो, राजा हो या भगवान हो, सृष्टि के मालिक हो, तब तुम्हें दंड देने का अधिकार है। उसमें भी आत्मीयता ही रहती है। उसमें भी तुम बदले की भाव, द्वेष की भावना से करोगे तो वो भी ठीक नहीं रहेगा। हित भावना से दंड दिया जाता है, आत्मीयता से दंड दिया जाता है। बच्चे को भी, शिष्य को भी, राजा प्रजा के अपराधी को भी ऐसे दंड दे जिससे वो सुधरे। ऐसा नहीं कि उसका विनाश ही हो जाए, सुधरे। बाकी आम हम सबको तो यही उपाय है, ये सबसे बढ़िया विधि है कि मित्रवत आत्मीयता पूर्वक किसी को, अगर किसी में बुराई दिखी भी तो परामर्श दे। माने तो ठीक, नहीं माने तो हिसाब तो आएगा। कोई गलती कर रहा है तो हिसाब आएगा उसका। कोई चिंता, बिल्कुल चिंता मत करो। सृष्टि में क्या हो रहा है, सारा ठेका मेरा ही है क्या? हिरण्यकश्यप को सुधारने वाला था कोई? क्या मैंने तो अपने पंचायती की चिंता की? चिंता भली होती है, गलती कर रहा है, पंचायती की कोई जरूरत नहीं। प्रार्थना कर सकते हैं, मित्रवत परामर्श दे सकते हैं, द्वेष नहीं। तो किसी को बुरा न समझें, किसी का बुरा न चाहें, किसी का बुरा न करें।
वो जो आत्मीयता पूर्वक हम दंड देते हैं ना, पुत्र को, शिष्य को आत्मीयता से, हित बुद्धि से दंडित करते हैं, वो बुरा नहीं होता। वो बुरा करना नहीं है, वो बुरा करना नहीं है, बल्कि हित के लिए है, वो तो आवश्यक है। ऐसा उसमें आत्मीयता रहे, द्वेष नहीं रहे, ये सामर्थ्य से दंड देना, आत्मीयता पूर्वक, द्वेष और द्वेष भाव से रहित, हित बुद्धि से, पीड़ित होकर, भीतर पीड़ा से दंड देना। भाई बच्चे को कूटने की कोई शौक थोड़ी है, पीड़ा से, बच्चा बार बार गलती कर रहा है तो उसको पीड़ा से दंड देना। क्रोध में भी वो पीड़ा है, व्यथा है, तो हित बुद्धि से दिए जाते हैं, वो बुराई करना नहीं होता। हाँ, कभी कभी माता पिता गुरु विवेक खो देते हैं क्रोध के चक्कर में, ये गलत है। विवेक का प्रकाश जगह रहे और हित भाव से, आत्मीयता से दंड दिया जाए। तो किसी बुराई करते हुए को दंड देने का इतना ही हमारा कार्य क्षेत्र है, अधिकार क्षेत्र है। इसके बाहर आप छोड़ दो, तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तो बैठ के, कि उनके चक्कर में अपना हृदय खराब नहीं करें, अपने को खराब ना कर लें, दूसरों को सुधारने के चक्कर में। कोई डूब रहा है तो खुद ही ना डूब जाए, पहले अपने को तो सुरक्षित करें, तब तो दूसरे को उबारेंगे। उसको उबारने के चक्कर में खुद ही डूब गए, दूसरे को सुधारने के चक्कर में कहीं खुद ही खराब हो गए, क्रोध में, द्वेष में। नहीं नहीं, ये तो बिगाड़ हुआ। फिर इस तरह से सुधार नहीं होता है, कोई दंड से नहीं, कोई सजा से नहीं, आत्मीयता पूर्वक सजा दी जाए। तो यहाँ इतनी सी बात। बाकी आम हम जन को तो बस परमात्मा की लीला है, प्रभु का ही प्रकाश है। अभी कलयुग तो भगवान की तमोगुण की लीला है, तमोगुण भी भगवान का ही, अब क्या करें, तमोगुण भी उसी का ही है। ये चैव सात्विका भावा राजसास तामसाश्चये मत्तः एवेति तान विद्धि। ये जो सात्विक भाव है, राजस है, तामस है, तीन ही गुण है, ये मेरे से ही होते हैं। लहरें कैसी भी हो, छोटी हो, मोटी हो, मध्यम हो, बड़ी बड़ी विकराल हो, सब जल ही चले। ऐसे परमात्मा ही सबके प्रकाशक है, सब में ओत प्रोत है, वही नियंता है, वही सब कर रहे हैं। तो उन पर छोड़ दें, जिस अनादिकाल से, जिसके प्रभाव से सूर्य एकदम मिनट घड़ी पल के हिसाब से उगता है, नित्य प्रति अस्त होता है, इस किसी का प्रभाव है पीछे। तो सेवा का प्रकाश हम भी चाहें अभी अभी अपने में कर सकते हैं। अभी अभी मैं किसी को बुरा नहीं समझूंगा, इसमें कल परसों क्या भाई, कोई बुरा है कि नहीं उसकी जाने, पर मैं नहीं समझूंगा। अब बुराई कर भी रहा है तो उसको उसका हिसाब मिलेगा, कोई है व्यवस्था। ऐसा तो है नहीं कि कोई गफलत में चल रहा है, ना ना, सब है हिसाब। छूट दी जाती है थोड़ी देर के लिए, स्वाधीनता दी करने की, विषय में तय समय आता है, उसके बाद फिर हिसाब मिलना शुरू हो जाता है सबका। इसलिए मैं किसी को बुरा नहीं समझूंगा, किसी का बुरा नहीं चाहूँगा, किसी का बुरा नहीं करूँगा। अपना काम हो गया, आप शुद्ध हो गए, और किसी को बुरा समझने, चाहने, करने के चक्कर में खुद गलत हो गए, खुद भीतर कचरा आ गया। अब दूसरों को क्या सुधार करेंगे, हम ही गंदे हो गए। झाड़ू है, अगर खुद साफ है तब तो कचरा साफ करेगी, और झाड़ू में कहीं गंदगी लग गई तो साफ करेगी कि वो उससे बड़ी तो ऐसे ही पड़ी पड़ी ठीक थी, पहले ठीक था और गंदा हो गया फर्श। ऐसा तो हम पहले अपने को शुद्ध करें, अपने को ठीक करें, तीन बातों से सेवा का प्रकाश हो जाएगा जीवन में, विश्व की सेवा हो जाएगी, इससे पूरे विश्व को शांति मिलेगी। सदन कसाई के हाथ काटे गए, अब कोई कसूर नहीं था इस जन्म में,
तो भगवान के लिए निकले थे वो, मांस तोलते थे, मारते नहीं थे पशुओं को, ऐसे खरीदते थे, मांस खरीद लेते बेचते थे, परंपरा थी उनका, कसाई का परिवार। और जब मालूम पड़ा ये बट्टा शालिग्राम भगवान है तो पूर्व का संस्कार जगा। भगवान कितनी कृपा है आपके, मैं क्या करना, सब छोड़ कर जगन्नाथ चले, गले में शालिग्राम बांध दिए, रास्ते में उनके बेमतलबी हाथ काटे गए। जब तो मांस तोलता था तब तो ठाकुर जी संत के पास जाकर के भी पाछा आया कि मैं कसाई के सदन के पास ही रहना चाहता हूँ। महात्मा के पास जाकर के भी शालिग्राम वापस आ गए। संत को सपने में कहा वो छोड़े आओ। और अब जब ठाकुर जी के लिए सब छोड़ा, वृंद जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, शालिग्राम गले में बांधा, अब हाथ काटे गए, कोई कसूर नहीं। तो जगन्नाथ भगवान कहते हैं पूर्व काल का तुम्हारा दोष है। तो ऐसे सबका हिसाब होता है, पूर्व काल, पूर्व जन्म, कितने सैकड़ों हजार वर्ष लगे होंगे पूर्व से इस जन्म में आने में, बीच में गैप कितना पड़ा होगा, पर कर्म का फल ऐसे आ जाता है। वो पूर्व काल में उन्होंने किसी गाय को कसाई को बता दिया, हाथ के इशारे से, नपी तुली सजा मिली, वो गाय कसाई ने काटी, उस गौ हत्या का दोष हाथ को लगा, ऐसे इशारा किया। मैंने यहाँ विश्लेषण किया, मैंने कहा ये हम फालतू चिंता कर रहे हैं तो उसका क्या होगा, उनका कि गौ काटने वालों को क्या होगा। ये जो कोई ना कोई भोग है उनका भी कोई भोग है, कोई पहले ऐसा हुआ है। इसमें रहस्य ये है कि कोई हमारी बुराई इसलिए करता है कि उसकी बुराई हुई है। हम ये नहीं सोचते, हम ये सोचते कि नहीं इसने मेरी बुराई नहीं की है, नहीं की है, पहले हुई है इसकी। अगर इतना सा ज्ञान आ जाए ना, ये बुराई का नाश हो जाएगा। कोई मेरी बुराई इसलिए करता है कि उसकी बुराई पहले हुई है, मेरे हाथ अभी निर्दोष इसलिए काटे गए कि इसकी मैंने पहले बुराई की थी। और वही स्त्री जिसके कारण से हाथ काटे गए, वो स्त्री गाय थी पहले, जिस गाय को काटा था, और वो कसाई उसका पति बना इस जन्म में। वो कसाई और गाय पति पत्नी बने, और अब कि उस स्त्री ने उसको पति को काट दिया। अब देखिए, जबकि कोई कसूर नहीं, कोई मतलब नहीं, इस तरह से तुलसी जैसी भवितव्यता तैसी बने से। तो ये कर्म का बड़ा गहना कर्मणों गति, गीता ने कहा है, इसको मध्ययन करें और इस सूत्र को अपना ले। उमा संत की यही बढ़ाई, मंद करते जो करी भलाई। इसी में भला है अपना, विश्व शांति इसी से होगी, और सेवा का प्रकाश जीवन हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, अपना भी दुनिया का भी होगा, होने लगेगा। ये सेवा का तत्व है। कोई मेरी बुराई इसलिए कर रहा है क्योंकि उसकी हुई है, इसलिए उसकी बुराई को सह लेना, और बदले में हो तो भलाई से मत उत्तर दे, नहीं तो कोई बात नहीं सह। क्योंकि फिर ऐसे ही होता है, बुराई का बदला बुराई से देते रहेंगे, अनंत काल तक चक्कर चलता। उसकी करता रहेगा, फिर उसके मन में आएगी, उसकी करेगा, फिर उसके मन में आएगी, फिर इसके मन में आएगी, ये मन में आती जाएगी। पर ये नहीं सोचेगा इसने मेरी बुराई की, मैंने पहले इसकी की थी, वो भूल जाते हैं। इसलिए मुझे थप्पड़ इसलिए मारा कि मैंने पहले उसको थप्पड़ मारा या तंग किया। वो ख्याल नहीं रहता ना, इसने थप्पड़ मारा मेरे को, अब मैं देख लूँगा, वो मन में आएगी, फिर इसके मन में आएगी, ये मन में आती जाएगी। पर ये नहीं सोचेगा इसने मेरी बुराई की, मैंने पहले इसकी की थी, वो भूल जाते हैं। इसलिए मुझे थप्पड़ इसलिए मारा कि मैंने पहले उसको थप्पड़ मारा या तंग किया। वो ख्याल नहीं रहता ना, इसने थप्पड़ मारा मेरे को, अब मैं देख लूँगा, वो नरकों में पड़े रहो। इसी को नरक कहते हैं। नरक उधर होंगे कि यहीं पर भी है वो, ऐसा है। तो इससे निकलना है तो कर्म तत्व ये सेवा का प्रकाश जीवन में कर लें। आप हम सब के सब कितना सुगम सा काम है। किसी महापुरुष ने बता दी हमको बात है, गीता में नहीं मिलेगी, गीता में ऐसी बात नहीं मिलेगी तुम्हें। कर्मण्यवादी का रास्ते मई सर्वाणी का तो मिलेगा, पर मन किसी को बुरा ना समझो, किसी महात्मा से मिलते, किसी को बुरा न चाहो, उसका बिल्कुल विश्लेषण भी किया, रहस्य बताया। और इससे क्या होता है कि जब हम किसी की बुराई का बदला भलाई से देंगे, सह लेंगे, तो सामने वाला भी सुधरता है। और नहीं सुधरेगा तो हिरण्यकश्यप वाला, रावण वाला हाल उसका होगा, कोई करेगा उसका हिसाब, वो बैठा है पीछे,
अकेले वो स्वतंत्र नहीं, ऐसा है। तो इस तरह से सेवा तत्व का प्रकाश हो जाएगा हमारे जीवन में, इतने से। शरणा जी बोले कि भैया किसी उपाय से, किसी साधना से, भक्ति से, योग से, त्याग से, ज्ञान से, कैसे भी, संतों की संगति से, किसी तरह से, वृंदावन धाम वास से, बिहारी जी के दर्शन से, किसी उपाय से, उपाय आगे साधन पद्धतियां अनेकों हैं, पर तत्व यहाँ है, यहाँ पहुंचना है। मैं तुम जो उपाय करो, गा करके, कीर्तन करके, भगवान के सामने रो करके, पुकार करके, किसी उपाय से, तीर्थों में जाके, घर छोड़ करके, घर में रहते हुए, साधु बन करके, सन्यासी बन करके, चाहे जैसे जो तुम तरीका करो, ये सब बाह्य उपाय हैं। पर करना ये है, किसी उपाय से भी, किसी साधना से, किसी पद्धति से, किसी संप्रदाय की दीक्षा से तुम इतना कर लो कि जिसको तुम बुराई करके जानते हो उसे छोड़ दो। तो दुनिया की कोई भी दुर्लभ से दुर्लभ चीज नहीं जो तुम्हें ना मिल जाए। और जिसको भक्त लोग भगवान कहते हैं, वो तुम्हारी चरण धूलि लेने के लिए लालायत ना हो जाए, तुम्हें गोली से उड़ा देना, ऐसे बोलते थे, गोली से उड़ा देना। कैसी बात बढ़िया। ये सेवा का प्रकाश हो जाएगा जीवन में, संत बन जाएंगे हम, जिसको संत कहते हैं, महामानव कहते हैं। इसी देश वेश में बिल्कुल छिपे हुए, दुनिया नहीं जानेगी, भीतर से वो प्रकाश हो जाएगा, भगवान जानते। शबरी जंगल में कोई नहीं जानता कि वो महापुरुष है। नौ मऊ एक हूँ जिनके हुई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। 9 की 9 भक्तियां। शबरी को पता ही नहीं कि मैं ऐसी भक्त भी हूँ। शबरी को ही पता नहीं, दुनिया की तो छोड़ो, बूढ़ी सी डाड़ी जंगल में, दलित नहीं महादलित, भगवान चाह करके वहाँ बूरियाँ खाते हैं। इसे प्रेम जगाओ, सभी में भाव जगाओ, ये पक्षपात मत करो, छोटे बड़े का भेद मिटाओ। इतने से सेवा का प्रकाश हो जाए। किसी उपाय से, उपाय कोई भी तरीका, कोई भी करना इतना है, जिसको बुराई करके जानते हैं उसको हम अब नहीं करेंगे। चाहे घर में रहते हुए, चाहे घर छोड़ करके, चाहे ज्ञान के प्रकाश में, चाहे भज भक्ति करके, चाहे भगवान की शरणागत होकर, चाहे तीर्थों में वास करो, धाम में वास करो, चाहे जप करो, चाहे तप करो। बड़े बड़े तप करने वाले, बड़े बड़े जप करने, फिर बुराई कर बैठते। तपस्या करी और कोई क्रोध आ गया, शाप दे दिया, तपस्या खत्म हो गई। तपस्या की, सिद्धियां आई, उसका दुरुपयोग किया, फिर बुराइयों में लग गए। तो एक तो ये चीज कर लो। दूसरा है सेवा, त्याग का प्रकाश। त्याग का प्रकाश है ज्ञान के प्रकाश में। देखें कि मेरा कुछ नहीं है सदा के लिए,